हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा 21 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो इंडिया और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स हैं उसका डिटेल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू बिल्ड एन एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ डिटेल और जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 यानी 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी है। और यूपी सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय जो है ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा हॉट कुक्ड मील योजना जो है वो शुरू की गई है यूपी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री रिसीव्ड द मैक्सिमम रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेंट्स इन द ईयर 2023? तो वो है भारत। सबसे ज़्यादा भारत में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। इसको प्रेरणा देने वाले जो देश हैं वो है अमेरिका। अमेरिका से प्रेरित होकर इन्होंने ये चीज़ को हासिल की है। फर्स्ट में है भारत और दूसरे स्थान पे है मैक्सिको। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रेषण क्या है। सर्वाधिक प्रेषण जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो प्रेषण का मतलब क्या होता है? तो प्रेषण का मतलब होता है किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजना। जैसे कि आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, किसी दूसरे देश में रह रहे हो, किसी दूसरे देश में रहकर आप जैसे अमेरिका में रह रहे हो, चाइना में रह रहे हो, कहीं भी दूसरे देश में रहकर आप अपने देश में पैसा भेज रहे हो, उस कार्य के लिए आपको अपने देश में पैसा मिल रहा है, तो उसे हम लोग प्रेषण यानी कि रेमिटेंस बोलते हैं। सेंडिंग मनी टू वंस ओन कंट्री बाय अ पर्सन लिविंग और वर्किंग इन अनदर कंट्री। जो दूसरे देश में रहकर अपने देश में पैसा भेज रहा है व्यक्ति, उसे हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस, प्रेषण। तो वो सबसे पहला जो स्थान है वो भारत का है और दूसरा स्थान जो है वो मैक्सिको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वर्ग ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द मेंस कैटेगरी ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023? तो ये जो है आपका टेनिस से रिलेटेड है। तो ये पुरस्कार जो है वो मिला है नोवाक जोकोविच को। तो इसमें एक महिला को और एक पुरुष को, लेकिन यहाँ देखिए एक स्पेसिफिक वर्ग को यहाँ आपका दिया गया है, यानी पुरुष वर्ग का जब पूछा जाएगा तो वो है नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग जो है वो उनका नाम है आर्यन सैबलेंका। तो आर्यन सैबलेंका और नोवाक जोकोविच दोनों को मिला है, लेकिन नोवाक जोकोविच जो है वो पुरुष वर्ग में है। नीचे आपका डिटेल दिया हुआ है कि नोवाक जोकोविच और आर्यन सैबलेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पुरुष को पूछा जाएगा तो नोवाक जोकोविच होंगे और महिला वर्ग को पूछा जाएगा तो आर्यन सैबलेंका होंगे। और अगर दोनों ऐसे पूछा जाता है कि किसे मिला है, तो इसमें दोनों आएंगे, नोवाक और आर्यन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? विच इंडिजीनियस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो उसका नाम है समर। समर जो है, समर स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। समर का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रेटिलिएशन, ये जो है समर का फुल फॉर्म है, सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन। और वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है R हरि कुमार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है, तो उनका नाम है R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड भूटान प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल? तो उनका नाम है पूनम खेत्रपाल। पूनम खेत्रपाल जो हैं उन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ ईयर? तो उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो जो है वो एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? हु हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल्स? तो उनका नाम है महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जो हैं वो जेल के डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक हैज़ रेज्ड रुपीज़ 7,425 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू? तो वो बैंक का नाम है HDFC बैंक। हाल ही में इजराइल सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द इजरायली गवर्नमेंट एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? तो उनका नाम है रूवेन अज़ार। रूवेन अज़ार जो हैं वो इजराइल सरकार के द्वारा भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग, जिसे हम लोग ISPL के नाम से भी जानते हैं, एक IPL होता है एक ISPL होता है, तो ISPL जो है में मुंबई टीम के जो मालिक बने हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ओनर ऑफ मुंबई टीम इन इंडिया स्ट्रीट प्रीमियम लीग? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन। यानी कि मुंबई टीम के जो ISPL है उसके मालिक का नाम है अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो ये आपके 21 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में इसका कलेक्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।